सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ईश्वर का ज्ञान सहज, पाना सहज और उसे पाने वाली आत्माएं भी सहज। कैसे कैसे बच्चे हैं बाबा के, कितना सहज बाबा को समझ लेते हैं। सहज ज्ञान के सहज रास्ते, सहज अनुभव। कुछ आत्माएं होती हैं बहुत सहज लगती हैं। सहज से अभिप्राय है निर्मल, शांत। संकल्प ज़्यादा नहीं, जितनी आवश्यकता उतने संकल्प। संकल्पों को विराम, वाणी को विराम, ज्ञान की धारणा, चिंतन और फिर मनन। मनन हुई तो धारणा जीवन में आ गई। ऐसी ही एक बहन का परिचय कराने जा रहे हैं आज हम, जो ज्ञान में तो आई अपनी लौकिक संतान की वजह से, मगर खुद बहुत आगे बन गई। बाबा की अनन्य बच्ची बन गई वो। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान कर लेती हैं ये बहन। मीठी मीठी बातें बाबा की समझ लेती हैं। मीठी मीठी ओम शांति कर लेती हैं बाबा से। बाबा की बच्ची बाबा से मीठी मीठी रूहान, मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी बातें, अनुभूतियाँ, टचिंग सब कराता है बाबा अपने बच्चों को। किन बच्चों को कराता है? जो अपने जीवन को बहुत सहजता से लेते हैं। सहजता से अभिप्राय है कि जो मैंने सुना उस पे मैंने अपना चिंतन चलाया और उस पे अमल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उस अनुभव को मैंने दूसरों के साथ शेयर किया। जिसको बाबा कहते हैं, बच्चे जो मिला है उसको बांटो, बांटोगे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो अनुभव में तीखापन आएगा, तीखापन आएगा तो ज्ञान आगे तक जाएगा। तो अनुभवों से इस आत्मा ने, अपने सहज अनुभवों से इस आत्मा ने कितना और आत्माओं को प्रभावित किया, कितनी आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाया। आइए मिलते हैं इन्हीं बहन से। इन बहन का नाम है सैनी भाटिया बहन, शालीमार बाग की रहने वाली हैं। अपने सहज अनुभवों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है मीठे बाबा की मीठी बच्ची। ओम शांति। शरीर का नाम बीके सैनी है। बाबा ने 13 साल पहले ढूंढ के अपना बच्चा बनाया। उसके 1 साल पहले लौकिक बेटी के साथ जन्माष्टमी वाले दिन पहली बार सेंटर आई थी। तो दीदी ने कहा कल से कोर्स शुरू करो। बेटी ने तो कर लिया, पर मैं आत्मा उस समय नहीं कर सकी। उसके 1 साल बाद दीदी ने फिर मुझे कहा कि अब कल से आप आना कोर्स करने। और कोर्स के लिए आई तो क्लासरूम में रेड लाइट चल रही थी और भाई बहनें बैठे हुए थे। 1 घंटे मैं भी वहाँ बैठी। कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या समझा रहे हैं, पर वो साइलेंस बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन से प्रॉपर जैसे कोर्स होता है, आत्मा का परिचय परमात्मा का, वो शुरू हुआ। इस तरह मुझ आत्मा को बाबा ने योग के द्वारा अपना बनाया। शुरू से पढ़ाई की तरफ विशेष रुचि रही, इसलिए ज्ञान यहाँ मिला, नया ज्ञान। और जब दीदी ने बताया कि देवी देवता ही 84 जन्म लेके आज इस सृष्टि पर बाबा से फिर से राजयोग सीख रहे हैं,
उस समय पुरानी स्मृति आई कि बचपन में घर में पूछती थी कि ये श्री कृष्ण राम ये सब कहाँ गए, तो किसी के पास जवाब नहीं होता था। बस ये जवाब मिलता था कि भगवान के बारे में बहस नहीं करते। फिर धीरे धीरे ये स्मृति से निकल गया कि ऐसा भी कभी क्वेश्चन उठते थे, और जब यहाँ कोर्स किया तो लगा कि जो बचपन में क्वेरीज थी उन सब के जवाब यहाँ पे मिल रहे हैं, और इतने लॉजिकल थे कि फिर कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं। यहाँ आने के बाद 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। पुरुषार्थ ड्रामा करवाता है, पर लगता है सब कुछ बाबा करवाता है। ज्ञान के बारे में बाबा ने मुरली कभी मिस नहीं होने दी। योग के बारे में अमृत वेले जो कुछ टचिंग मिलती थी, बाद में पता चलता था दीदियों से कि दीदी ने भी आज वही महसूस किया। जैसे एक बार टचिंग मिली अमृत वेले, बहुत अच्छी खुशबू गुलालों की, कि होली के दिन भी नहीं थे पर फिर भी गुलाल की बहुत अच्छी खुशबू। सद्गुरुवार का दिन था। फिर बाद में दीदी ने कहा कि आज बाबा ने होली खेली। ये बातें निश्चय पक्का करवाती गई कि बुद्धि की लाइन भी क्लियर है। धारणाएं भी बाबा ने पक्की करवाई। निश्चय बाबा में बैठता गया, दृढ़ता से श्रीमत का पालन होता गया, तो धारणाओं में भी मजबूती आ गई। फिर धीरे धीरे योग के प्रयोग भी समझ में आने लगे। कई साल पहले एक स्कूल की फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसकी बेटी अमेरिका में स्विमिंग पूल में डूब गई। हालत बहुत ख़राब है, उम्मीद नहीं है। डॉक्टर्स ने यही कहा है कि प्रे करो। उसको फिर बाबा के बारे में बताया और तरीका बताया कि इस तरीके से बाबा के सामने उसको इमर्ज करो और बाबा की रेस के नीचे वो ठीक हो जाएगी। 15 दिन बाद उसने कहा वो बिल्कुल ठीक हो गई है और घर वापस आ गई है। इस इंसिडेंट्स के बाद वो भी बाबा की बच्ची बन गई और सेंटर जाना शुरू कर दिया। सितंबर 18 की मुरली में बाबा ने कहा था, साकार मुरली में, कि बच्चे खुश खैरियत का समाचार देते हैं, पर बाबा को अच्छा लगता है जब बच्चे खुशखबरी दें कि बाबा आज ये सेवा की। उस टाइम पॉइंट नोट करते हुए ही बाबा को कहा, बाबा सेवा के लिए तैयार हैं, निमित्त समझ के सेवा होगी, सेवा करवाना आप। उस दिन से लॉकडाउन तक रोज़ बाबा ने संदेश दिलवाए, कभी एक आत्मा को, कभी ज़्यादा आत्माओं को। अलग अलग तरीके से बाबा ने सेवाएं करवाई। और लॉकडाउन में भी पुराने कॉलेज की फ्रेंड्स ने किसी तरीके से ढूंढा, फ़ोन नंबर लिया और ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप पे। तो उनसे चैट के समय पहली बात यही लिखी कि आज फिर से हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे साथ स्टडी करोगे? सब ने यस कर दिया और उनको जूम पे ही कोर्स करवाना शुरू किया। अपनी इच्छा होती है तो बाबा वो सारे काम, सेवाएं पूरी करवाता है। ये पक्का हो गया और अब तो ऐसा लगता है बाबा हर समय साथ में है। हर छोटी बड़ी शुभ कामनाओं को पूरा करवा रहा है। दीदियों का पूरा सहयोग मिलता है। जिस सेवा को शुरू करने से पहले दीदियों को बताओ कि दीदी ये सेवा शुरू हो रही है, दीदी यस करती हैं, साथ में उनके वाइब्रेशन भी काम करते हैं। और जिनको कोर्स करवा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, सारे वर्किंग हैं, अपना टाइम निकाल के संडे को शाम को घंटे या 2 घंटे में वो बाबा के बारे में और इस ज्ञान के बारे में सारा समझते हैं। और पूरा हफ्ता उनको मेडिटेशन का या कोई नई बाबा के ज्ञान की पॉइंट के बारे में बता के सब बहुत ही हैरान होते हैं कि ये बातें आज तक सुनी नहीं।
कराने वाला बाबा है, हम आत्माएं तो बाबा के बच्चों को बाबा से मिला रहे हैं और बाबा की टचिंग होती है और वो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, उनको भी यकीन होने लगता है। मधुबन अव्यक्त मिलन में जब जब गए, हर बार मिलन में एक नए एक्सपीरियंस के साथ बाबा ने वापस भेजा। कभी सवेरे से जो ड्रिल हो रही होती थी बुद्धि में या जो एक्सरसाइज चलती थी, बाबा को जैसे याद करते थे, बाबा वही ड्रिल मुरली में 1 मिनट की या 2 मिनट की करवा देते थे। या बाबा से जो रूह रिहान हो रही होती थी उस पॉइंट पे ही बाबा मुरली पूरी चला देते थे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आगे बढ़ने में बहुत ही उमंग उत्साह से भर देती हैं। मधुबन में दादियों से मिलना होता था, वो इंसिडेंट्स याद करो, वो अनुभव याद करो तो लगता है कितने हम भाग्यशाली थे नहीं हैं। और 2 साल पहले सेंटर में अव्यक्त मिलन के समय बैठे हुए थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे, उनके सामने माइक रख दिया गया पर बाबा दृष्टि दे रहे थे। एकदम मन में आया और बाबा को मन ही मन बोला, बाबा ओम शांति। उसी टाइम बाबा ने पहला वर्ड बोला ओम शांति। तो ये लगा कि बाबा सुन रहे हैं। बाबा ने ओम शांति का रिस्पॉन्स दिया। योग के प्रयोग बाबा करवाते रहते हैं। मुरली के पॉइंट्स भी सारा दिन में उनका चिंतन चलता रहता है और जिसको भी मुरली का कोई एक पॉइंट सुनाओ उसको टचिंग हो जाती है। और ख़ासकर आजकल के दिनों में किसी ने कहा कि घर का कोई मेंबर किसी और प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में है पर हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, तो उसको बाबा के बारे में बताया और समझाया कि सोचो कि बाबा से रेज इन्वर्टेड कोन जैसे आपके ऊपर आ रही हैं और आप बिल्कुल उस सेफ्टी कवर के अंदर हो और बिल्कुल सेफ हो और हॉस्पिटल जाओ, गाइडलाइंस सारी फॉलो करो पर डरो नहीं। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि आपने कल बताया था और अब हॉस्पिटल चक्कर लगता है तो डर बिल्कुल नहीं लगता। तो ऐसे बाबा सेवाएं करवाता है, करवा रहा है और करवाता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा अनुभव हमने सुना। देख करके लगन इनकी शत शत प्रणाम है मेरा। इन रूहानी वत्सों को दिल से सलाम है मेरा। तुम्हें पाके बाबा जहां पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके बाबा। ओम शांति।